कर्म का फल सबसे बड़ा रहस्य। गरुड़ पुराण की चेतावनी रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा संसार सो रहा होता है, कहा जाता है कि एक अदृश्य लेखा जोखा लिखा जा रहा होता है। आपकी हर सोच, हर शब्द, हर कर्म, कुछ भी छिपा नहीं है। गरुड़ पुराण में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जो रोंगटे खड़े कर देता है। वहां लिखा है, कर्म कभी नष्ट नहीं होता। वो समय की दीवारों को चीरकर एक दिन आपके सामने खड़ा हो जाता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे वो गुप्त सत्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। अध्याय 1, अदृश्य न्याय। कहा जाता है, जब एक मनुष्य जन्म लेता है, वो खाली हाथ नहीं आता। वो अपने साथ लाता है अपने पिछले जन्मों का अधूरा हिसाब। कभी आपने सोचा है, कुछ लोग जन्म से ही सुखी क्यों होते हैं और कुछ लोग बिना कारण संघर्षों में क्यों घिरे रहते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार ये संयोग नहीं, ये संचित कर्मों का परिणाम है। हर कर्म एक ऊर्जा है। वो ब्रह्मांड में घूमती रहती है और समय आने पर वही ऊर्जा फल बनकर लौटती है। आप किसी को अपमानित करते हैं, वो दर्द हवा में गायब नहीं होता। वो एक तरंग बनता है और ब्रह्मांड उसे सुरक्षित रख लेता है। फिर एक दिन वही तरंग आपकी जिंदगी में तूफान बनकर आती है। अध्याय 2, मृत्यु के बाद का रहस्य। गरुड़ पुराण में वर्णन है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तब उसे अपनी पूरी जिंदगी चलचित्र की तरह दिखाई जाती है। हर झूठ, हर छल, हर करुणा, हर दया, सब कुछ। उस समय कोई बहाना नहीं चलता, कोई वकील नहीं होता, कोई रिश्ता साथ नहीं जाता, सिर्फ कर्म। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, मनुष्य जन्म सुधार का अवसर है। क्योंकि पशु कर्म का फल भोगते हैं, लेकिन मनुष्य कर्म बदल सकता है। अध्याय 3, देरी क्यों होती है? सबसे बड़ा प्रश्न, अगर कर्म का फल निश्चित है तो तुरंत क्यों नहीं मिलता? क्यों बुरा व्यक्ति कभी कभी सुखी दिखता है? गरुड़ पुराण कहता है, कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, कुछ समय लेकर, और कुछ अगले जन्म तक प्रतीक्षा करते हैं। जैसे बीज बोने के बाद हर पौधा एक साथ नहीं उगता, वैसे ही हर कर्म का समय अलग होता है। अध्याय 4, सबसे रहस्यमयी सत्य। सबसे बड़ा रहस्य यह है, कर्म सिर्फ बाहरी कार्य नहीं है, आपकी सोच भी कर्म है। अगर आप किसी के लिए ईर्ष्या रखते हैं, तो वह भी ऊर्जा बनती है। अगर आप किसी के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो वह भी शक्ति बनती है। आप हर पल भविष्य गढ़ रहे हैं। आपका वर्तमान आपके अतीत का परिणाम है और आपका भविष्य आपके आज के निर्णयों पर निर्भर है। अध्याय 5, कर्म शुद्ध कैसे करें। गरुड़ पुराण में बताया गया है, सत्य बोलना, दान देना, माता पिता का सम्मान, जरूरतमंद की सहायता, अहंकार त्याग, ये केवल धार्मिक बातें नहीं, ये आत्मा को हल्का करने के उपाय हैं। क्योंकि जब आत्मा हल्की होती है तो जीवन की राह आसान हो जाती है। अंतिम संदेश। दोस्तों, सोचिए, अगर आज ही आपको अपनी जिंदगी का लेखा जोखा देखना पड़े, तो क्या आप संतुष्ट होंगे? क्या आप कह पाएंगे कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया? कर्म का फल डराने के लिए नहीं है, यह चेतावनी है, यह अवसर है। आज से, अभी से अपने हर कर्म को जागरूक बनाइए, क्योंकि समय देख रहा है, ब्रह्मांड सुन रहा है और न्याय कभी सोता नहीं।